तो मैं 1 सप्ताह का समय दे रहा हूँ। सरकार जो हमने 2 सलाह दिया उस पर सरकार उच्च स्तरीय बैठक करके अविलंब निर्णय ले, अन्यथा मैं भी सहायक पुलिस के साथ इनके कैंप में 24 घंटा दिन रात रहूँगा। मानदेय अविलंब बढ़ाए सहायक पुलिस की, और जब तक ये जो हमारे 2200 में से कितने टोटल अभी 2500 में से अभी 2200 तो 2200 सहायक पुलिस की जब तक नियुक्ति पुलिस विभाग में नहीं हो जाती है तब तक ये एक्सटेंशन सहायक पुलिस का लगातार चलता रहे और समय समय पर वेतन भी बढ़ोतरी होते रहनी चाहिए ताकि उनके परिवार अच्छी तक से ज़िंदगी जी सके और सहायक पुलिस मानसिक रूप से हमारी राज्य की जनता की सेवा करता रहे। ये मेरी सरकार से मांग होगी। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आप लोग के पास आए थे। जी सर। पूरी पार्टी और मैं अन्य राजनीतिक दलों से भी अनुरोध करूंगा, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। ये राज्य के हमारे युवा शक्ति है, इसी शक्ति के बदौलत हमें राज्य में आगे बढ़ना है। और जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के समय कहते थे कि आप आदिवासी मूलवासी की सरकार बनाएं, यही कहते थे ना जी, युवाओं की सरकार बनाएं। यहाँ जितने लोग हैं 2200 हमारे आंदोलनरत सहायक पुलिस सभी आदिवासी मूलवासी परिवार से आते हैं और इनका हक बनता है, क्योंकि इनका भी सपना था हमारा राज्य अलग होगा, हमारे लोग को यहाँ सरकारी नौकरी मिलेगी। इसको ध्यान में रखकर युवा सरकार के युवा मुख्यमंत्री आदिवासी मूलवासी के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि अविलंब 3-4 दिन के अंदर सरकार मुख्य सचिव, डीजीपी, होम सेक्रेटरी के साथ बैठक करके मानदेय बढ़ोतरी का निर्णय ले और हर वर्ष जो पुलिस के में रिटायरमेंट भी होते हैं उनके अगेंस्ट में सहायक पुलिस को वेटेज देते हुए उनकी सीधी नियुक्ति की जाए। और इस तरह से अगर सरकार काम करेगी तो आने वाले 2-3 वर्ष के अंदर में सारे सहायक पुलिस की नियुक्ति हो जाएगी और ये पूरी मानसिक रूप से राज्य की जनता की सेवा करती रहेगी। अगर सरकार हमारी सलाह को और यहाँ के आंदोलन जो 24 दिन से पर्व त्यौहार को छोड़कर अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरना में बैठी हुई है, तो जैसे एक सहायक पुलिस की बहन ने कहा कि सर आप भी बैठिए, तो मैं 1 सप्ताह का समय दे रहा हूँ। सरकार जो हमने 2 सलाह दिया उस पर सरकार उच्च स्तरीय बैठक करके अविलंब निर्णय ले, अन्यथा मैं भी सहायक पुलिस के साथ इनके कैंप में 24 घंटा दिन रात रहूँगा। ये आश्वस्त मैं सहायक पुलिसकर्मी को सभी को देता हूँ। आपके आंदोलन के साथ हैं हम इस राज्य की युवा शक्ति के साथ हैं हम। और आप जो इस कोरोना महामारी में भी हमने देखा जमशेदपुर में ट्रैफिक व्यवस्था में, कोरोना महामारी में जितने सहायक पुलिस है, इस कोरोना महामारी में भी हमारे चाहे वो लड़की हों चाहे लड़के हों, सारे सहायक पुलिस आप सब ने भी देखा होगा रोड पे ट्रैफिक की व्यवस्था ये हमारे सहायक पुलिस के नौजवान युवतियाँ ही कर रहे थे। तो इस कोरोना महामारी में जहाँ आपने उनसे सेवा लिया, हर काम में अब सेवा लेते, तो उनकी जायज़ मांग को भी सरकार को अविलंब सूद लेनी चाहिए और अविलंब समाप्त इस आंदोलन को करना चाहिए। मैं फिर से सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब उच्च स्तरीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी करें और निर्णय लेकर सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल जो हमने 2 सुझाव दिए हैं कि इनकी वेतन में बढ़ोतरी हो और हर वर्ष जो पुलिस के रिटायरमेंट होते हैं उसके अगेंस्ट में ये जो सहायक पुलिस को जो हर वर्ष 2-2 पॉइंट वेटेज देकर, तो उस हिसाब से सीनियरिटी हिसाब से एक सीनियरिटी लिस्ट बन के हर वर्ष जो अगेंस्ट रिटायरमेंट पुलिस की इस सहायक पुलिस से सीधी नियुक्ति हो, सरकार को सलाह होगा और सरकार को इस सलाह को माननी चाहिए। इस राज्य की जनता के भी हित में है, सहायक पुलिस के हित में भी है और थोड़ा सरकार को संवेदनशील होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हमारे
अभी हमने जहाँ कैंप में लोग रहते हैं वहाँ ना पानी ना लाइट की व्यवस्था। अब देखिए एक छोटे बच्चे को मच्छर काट के पूरा उनका लाल कर दिया था। अब इन बच्चों को स्कूल जाने का जहाँ इनका उम्र है वो आज अपनी माँ के साथ आंदोलन करने में ना, तो सरकार से मेरी अनुरोध होगा कि थोड़ा संवेदनशील इस सहायक पुलिस की डिमांड को लेकर सरकार हो, क्योंकि ये हमारे झारखंड के ही बच्चे बच्चियाँ हैं। और आप बार बार ये कहते हैं कि ये सरकार आदिवासी मूलवासियों की सरकार है, तो सही मामले में आदिवासी मूलवासी की ये सरकार है तो 3 दिन के अंदर निर्णय लेकर इन आंदोलन को समाप्त करें, ताकि आने वाले पर्व त्यौहार, दीपावली का पर्व हो चाहे छठ का पर्व हो, हमारे सहायक पुलिस भी धूमधाम से खुशी का पर्व, दिवाली खुशी का पर्व होता है। और दिवाली एक संदेश ये भी देता है, जहाँ अंधेरा है हमें वहाँ दिया जलाना। तो ये जो सहायक पुलिस के परिवार में आज अंधेरा है, ये 2 निर्णय लेकर इनके घर में दिया जलाने का काम करे, ये मेरी सरकार से आग्रह है। दूसरा मेरी एक सरकार से और डिमांड है, ये जो हमारे पुलिस के जवान, वो जब हमारी सरकार थी तो हमने पुलिस एसोसिएशन के लोग ने हमसे मिला था कि हम लोग सर पर्व त्यौहार में काम करते हैं तो हमारा 13 महीना का पेमेंट हो 12 महीने के बनिस्पत और हमें 20 दिन छुट्टी मिले। तो हमारी सरकार जब थी तो हमने 12 महीने के बदले 13 महीने का पेमेंट सारे पुलिस के जवानों का, चाहे दरोगा हो, डीएसपी हो, इंस्पेक्टर हो, सबने, क्योंकि ये सब पर्व त्यौहार में अपने परिवार से हटकर वो नौकरी करते थे तो उनकी मांग जायज़ थी, हमने 13 महीने का पेमेंट कर दिया था। थोड़ी चूक हो गई थी, जो छुट्टी था 20 दिन का वो हम लोग नहीं किए थे। ये सरकार ने उस मामले को भी चुनाव के समय मुद्दा बनाया था और ये सरकार ने पुलिस को आश्वस्त किया था, पुलिस एसोसिएशन को आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो पहला कैबिनेट में हम 20 दिन की छुट्टी की भी स्वीकृति देंगे। लेकिन आज कितने कैबिनेट हो गए, 2 वर्ष होने जा रहे हैं, उन पुलिसों को 20 दिन की छुट्टी का अभी तक कैबिनेट ने निर्णय नहीं लिया। तो मेरी सरकार से मांग होगी, चुनाव में जो आपने वादा किया था उन वादे को, और 13 महीना ऑलरेडी हमने पेमेंट, जिसमें 300-400 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष सरकार के खजाने से जाते हैं, अब 20 दिन की छुट्टी को आप अविलंब कैबिनेट में ला के करें, ताकि हमारी सहायक पुलिस हो चाहे हमारे राज्य की पुलिस के जवान, क्योंकि आम जन की सुरक्षा इन्हीं पुलिस के जवानों के बदौलत 3.25 करोड़ जनता आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। तो हमारे पुलिस के जवान, चाहे वो सहायक पुलिस हो चाहे सीधी पुलिस हो, इन्हीं के बदौलत आज हम सब, आप सब सुरक्षित हैं। और सुरक्षा जहाँ अच्छी रहेगी, जहाँ शांति रहेगी, वहीं विकास भी होगा। तो विकास के लिए हमें राज्य को सुरक्षित और शांति प्रिय माहौल बनाने की ज़रूरत है, जिसमें पुलिस और सहायक पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। इस भूमिका को समझते हुए मेरी सरकार से बार बार अपील है कि सहायक पुलिस के संबंध में अविलंब निर्णय लें और एक कैबिनेट करके ये जो हमारा पुलिस के जवानों का 20 दिन का छुट्टी का भी कैबिनेट में निर्णय लेकर, ताकि हमारे सहायक पुलिस या हमारे पुलिस के जवान मानसिक रूप से, ये जो फिर उग्रवाद फिर मात से निकल रहे हैं, ये जो शहर में अपराध की घटना बढ़ रही है, तो मानसिक रूप से हमारे पुलिस के जवान इस राज्य को अपराध मुक्त, उग्रवाद मुक्त बनाने में निर्भीक होकर हमारे पुलिस के जवान राज्य की जनता की सेवा कर सके। ये मेरी अपील सरकार से है। आप सबको भी, आप सब लोग भी इस आंदोलन को कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए आपको भी बधाई। हम चाहेंगे कि इस मामले को अधिक से अधिक हर दिन इनकी पीड़ा को, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई आंदोलन होते हैं और जेन्युइन आंदोलन है तो उनको हमें प्रतिदिन हाईलाइट करके सरकार का आंख खोलने का काम, ये काम भी आप मीडिया के भाई लगातार अच्छे ढंग से कर रहे हैं, इनको और बेहतर ढंग से करके, ताकि ये हमारे जो आंदोलनों में छोटे बच्चे को लेकर बैठे हुए, इनको जल्द से जल्द न्याय मिल सके।